हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज इवनिंग शिफ्ट का साइंस का एग्ज़ाम था और जैसा कि हमने बताया था उसी तरह का पैटर्न आपके एग्ज़ाम का आया था। तो इस वीडियो में हम देखते हैं फटाफट एमसीक्यूज़ और जो शॉर्ट आंसर्स हैं उसको, और डिटेल्ड वीडियो हम शाम को लेके आएंगे। तो फटाफट आप देख लें। इसमें हम मेनली हिंदी इंग्लिश दोनों साथ ही लेके चलेंगे। तो पहले अगर देखें, प्राकृतिक गैस समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, तो ये इसका सत्य हो जाएगा। जल लवणों से मुक्त होने के कारण विद्युत कुचालक होता है, तो कौन सा जल होता है? आसुत जल। तो इसमें हो जाएगा आसुत। बल की इसके परिमाण से मापी जाती है, तो बल की प्रबलता ये। उसके बाद विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। तो विद्युत धारा के दुर्बल होने पर चुंबकीय सुई में बिल्कुल बहुत कम विद्युत धारा होने पर भी विक्षेप दिखाई दे सकता है। अक्टूबर से मार्च तक उगाई गई किन्हीं दो फसलों। तो अक्टूबर से मार्च तक आपको पता है कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? रबी की फसलें। और कोई भी दो उदाहरण दे देना था आपको, तो जैसे गेहूँ, चना, मटर, ये सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। फिर है कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश और डैश में विभाजित हो जाता है। तो किसमें? तो ये कॉपर आयंस में और सल्फर आयंस में, SO4 2- में। फिर सिंचाई के दो आधुनिक विधि, तो ड्रिप इरिगेशन, ये आपको करना था, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर। तो दो इसमें आपको बता देना था। फिर ढेकली क्या है? तो ये पुरानी परंपरा सिंचाई की। फिर एक ऐसे विलयन का नाम लिखना जो विद्युत धारा प्रवाहित कर सकती है। तो आप पानी के अंदर नींबू मिला के, तो नींबू पानी या कोई भी अम्ल। फिर दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो ए का मतलब हो जाएगा यहाँ बल। फिर चुंबक द्वारा लगाया गया संपर्क बल का उदाहरण है, तो यह असत्य हो जाएगा। अंग्रेजी वर्ग बी का पार्श्व परिवर्तन, तो पार्श्व परिवर्तन हो जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा? इस तरीके का दिखाई देगा। फिर है द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं, तो बिल्कुल ये सत्य है। बल दो वस्तुओं के बीच अननोन क्रिया के कारण लगता है, तो ये भी सत्य है। तो फर्स्ट का हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पे है आपका प्योर वाटर, तो द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, ये मैग्नीट्यूड। उसके बाद इफ़ द करंट इज स्मॉल डिफ्लेक्शन कैन बी मेजर्ड, ये सीन। अक्टूबर से मार्च तक हमने कर ही लिया। ऑन कास्टिंग करंट, तो कॉपर आयन एंड सल्फेट आयंस। फिर मेथड ऑफ इरिगेशन हमने कर ही लिया, ड्रिप इरिगेशन और दूसरा स्प्रिंकलर सिस्टम। तो ये सारे हमने यहाँ पे फोर्स हो जाएगा आपका, और लेटरल इन्वर्जन में हमने कर ही लिया। इसका हो जाएगा आपका फॉल्स, इसका हो जाएगा ट्रू, इसका ट्रू। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। फिर देखो, दो प्रोटोजोआ के नाम बहुत आसान थे। हमने बताया था आपको प्रोटोजोआ, शैवाल, इन सब के नाम दो कर लेना। तो दो प्रोटोजोआ के नाम लिखना बहुत आसान, कोई से भी लिख सकते हो। तो अमीबा और पैरामीशियम मैंने बताया था आपको, इसको कर लेना। उसी में से आया है आपका पूरा पेपर। आप बताना कि जो वीडियो मैंने बताई थी आपको उसमें से आया है या नहीं। तो लगभग पूरा पेपर आपको उसी में से। जीवाणुओं से होने वाले दो रोग मैंने बताए थे, जीवाणुओं से होने वाले दो रोग, तो कोई से भी दो रोग आप लिख सकते हो जीवाणुओं से होने वाले, तो टाइफाइड और क्षय रोग। फिर पेट्रोलियम के संघटक का नाम एवं इसका एक उपयोग। तो पेट्रोलियम के अलग अलग संघटक है, 7 थे, उसमें से कोई एक लिख सकते थे आप। ध्वनि उत्पन्न वाले कंपनों का आयाम 2 गुना हो जाए तो ध्वनि की प्रबलता क्या हो जाएगी? 4 गुना। ये भी आपको बताया था। कंपन की आवृत्ति कम है तो ध्वनि की तारत्वता कम होगी, बिल्कुल ये सही है। ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, तो इन दोनों में से कोई एक लिखना था। फिर समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दो विशेषताएँ, तो ये बार बार हमने डिस्कस किया था कैसी होती है? समान आकार और बस पार्श्व परिवर्तित होता है, पार्श्व परिवर्तित। फिर सब्जियों को बिना धार वाले चाकू और चाकू से काटने में क्या फ़र्क है? तो कम क्षेत्रफल होने से आसानी से कट जाता है जो धार वाले चाकू। आकर्षण बल को पहचाना जो प्रत्येक वस्तु पर लगता है। हर वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। दो प्रयासों की सूची बनाइए जिसमें मलेरिया फैलने से रोका जा सके। तो मच्छरदानी का उपयोग करना, पानी को जमा ना होने देना, ये दो लिख सकते हो। पेट्रो रसायन क्या है? तो पेट्रोलियम से
निकलने वाले रसायन कहलाते हैं पेट्रो रसायन। फिर प्राकृतिक गैस के कोई 3 उपयोग आप आसानी से लिख सकते हो। ये सब हमने इंग्लिश में हिंदी में इजीली एक ही तरह से हमने कर लिया है। पूरा डिटेल हम लेके आएंगे। वैसे पहले फसल उत्पादन में शामिल विभिन्न चरणों, 7 चरण आपको बताए थे, वो 7 चरण बहुत इंपॉर्टेंट इसी में से कोई एक आया है। सीड ड्रिल और बुआई के परंपरागत औजारों से कैसे उत्तम है, ये आपको बताना था। सस्ती धातु के ऊपर क्रोमियम की परत, ये बताया था आपको क्या क्या कारण होता है। तो जंग नहीं लगता, उसकी सुंदरता निखर कर आती है, ज़्यादा दिनों तक टिकता है। फिर है परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, वास्तविक जीवन में उदाहरण देना मैंने बताया था, जो आपका शेविंग मिरर वाला उदाहरण इसका। फिर परिदर्शी में कितने समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, तो कम से कम 2 साल पर दर्शन परिदर्शी का उपयोग, ये आपको बताना था। फिर अब खंड ग, सही मिलान करना है। जरायुज, कायांतरण, अलैंगिक निषेचन, अंडप्रजक, गर्भ। देखो ये बहुत जो आप कहा था उसी में से आया है। तो कायांतरण मैंने कहा था आएगा ही, तो कायांतरण का हो जाएगा लार्वा का वयस्क में बदलना। फिर है अलैंगिक जनन, तो जिसमें केवल एक ही जनक शामिल होते हैं। फिर अंडप्रजक जंतु, ये अंडे देते हैं। फिर है गर्भ, तो गर्भ होता है जब सभी भाग पहचानने योग्य हो जाते हैं। फिर जरायुज, तो जो शिशु को जन्म देते हैं। और निषेचन, जब अंडाणु और शुक्राणु का संलयन, ये आपको बताया गया था, आएगा ही आएगा। फिर अब हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन। इसको ये इंग्लिश में अगर इसको देखें तो मेटामॉर्फोसिस का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बी, फर्टिलाइजेशन का ये फर्टिलाइजेशन का हो जाएगा फ्यूज़न ऑफ ओवम, विविपेरस ले एग्स, इसका मेटामॉर्फोसिस है। विविपेरस का हो जाएगा गिव बर्थ टू यंग वंस, ओविपेरस का हो जाएगा ले एग्स, फीटस का हो जाएगा ऑल बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफिएबल। अब 13वां क्वेश्चन, तो ध्वनि किस में संचरित नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन भी आपको करवाया था, निर्वात में नहीं हो सकते। सामान्य वार्तालाप ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है, तो ये आमतौर पर 30 डेसिबल के आसपास होती है। फिर है मानव कानों के लिए श्रव्य परास क्या होता है, ये आपको कहा था क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मानव में ध्वनि के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, तो किसके कंपन द्वारा, तो वाक तंतु के कंपन द्वारा। तो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, लाउडनेस और नॉर्मल कन्वर्सेशन, इसका देखना पड़ेगा 10 और 30 में से ही कोई आंसर होगा। फॉर ह्यूमन रेंज 20 से 20,000 हर्ट्ज, ये हमने किया था। साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ये सारा आपको समझाया था कि इन्हीं में से क्वेश्चन आना है। फिर एक कीटभक्षी पादप, तो इनमें से कौन सा एक कीटभक्षी पादप है, तो घटपर्णी एक कीटभक्षी पादप है। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत होता है सूर्य। फिर सौर प्रकाश ऊर्जा का संग्रहण करने में सहायक होता है, तो इसका हो जाएगा आपका जो क्लोरोफिल है वो सौर ऊर्जा का संग्रहण करने में सहायक होता है। इसका हो जाएगा आपका पिक्चर प्लांट। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन, और एंड एनर्जी हेल्प टू कैप्चर द सनलाइट, तो हो जाएगा क्लोरोफिल। उसके बाद स्टार्च एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट, हमने पढ़ा ही था। फिर किसी जीव के परिवेश जिसमें वो रहता है वो क्या कहलाता है, आवास। कौन सा एक मरुस्थलीय जीव है, तो ऊँट एक मरुस्थलीय जीव है। तो स्टार्च इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट। फिर इज़ अ एनिमल लिविंग इन द डेजर्ट, तो कैमल हो जाएगा इसका। फिर मरुस्थलीय जीव रात्रि में बाहर निकलते हैं क्योंकि रात्रि में तापमान सामान्य से कम होता है। मरुस्थलीय पौधों में मोटी मोम की परत होती है जो कि पानी संरक्षण में सहायता करती है। तो इसका हो जाएगा आपका लेसर देन नॉर्मल, और थिक वैक्सी कोटिंग हेल्प्स टू रिटेन वाटर। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। जो एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चंस थे वो भी अगर आप कहोगे तो हम शाम को पूरी डिटेल्ड आंसर की ले आएंगे। आप फटाफट कमेंट करना कि जो हमने आपके टॉपिक्स बताए थे वो आपको कितने इंपॉर्टेंट, उसमें से कितना पेपर आया और कैसे आया है। आप स्कोर भी अपना बताना कितना स्कोर आ रहा है और कैसा गया आपका पेपर। बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी इसको फॉलो करते रहो। जैसे ही मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा उसके पेपर हम डाल दिया करेंगे, उसी पैटर्न पे आता है तो बहुत फ़ायदा होगा आपका। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेवी।